हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कल की ही बात बताती हूँ आपको। कल मैंने 40 से 40 करोड़ बुक अंजना रिटोरिया मैम की मैंने एक बार फिर से रीड की। तो उनकी बुक में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोबारा, क्योंकि एक बुक को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको कम से कम आप अगर 50 बार 100 बार भी पढ़ लेते हैं तो हर बार कुछ नई चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक होती है। तो जब मैंने पहले पढ़ी थी 1 साल पहले उनकी ये वाली बुक, तो तब तब भी कुछ ना कुछ नया समझ में आया, नई चीज़ें क्लिक की माइंड में। कुछ ऐसे ही बैठ के मैं कुछ सोच रही थी किसी चीज़ के बारे में। तो 40 से 40 करोड़ बुक पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था उनका एक चैप्टर में कि मतलब आप अपना ऑर्डर, जैसे आप यूनिवर्स को कोई ऑर्डर देते हैं, जैसे जो आपकी कोई विश है उसके लिए आपने यूनिवर्स को बोल दिया, या आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, या आपने कोई टेक्निक लगा ली। अब उस विश को पूरा होने में, मतलब उस जो आपका जो भी विश है, जो भी आपकी प्रार्थना, जो भी आप चाहते हैं, उसका सृजन होने में टाइम लगता है, उसके निर्माण में, उसके बनने में टाइम लगता है। लेकिन हमने ऑर्डर दे दिया, अब वो बनेगी तो टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान बनने का ऑर्डर दिया ठेकेदार को, या अपने ठेके पे कोई मकान बनवा रहे हैं आप, तो 2 BHK है, 3 BHK या डुप्लेक्स है, या कुछ भी आप मकान बनवाएंगे तो उसका आप ऑर्डर ही तो दे सकते हैं ना। ऑर्डर देने के बाद उसके सृजन में मतलब 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाते हैं। वो लेबर पे डिपेंड करता है, या कैसा काम करने वाले मिल रहे हैं लोग, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट बात ये है कि टाइम तो लगता है ना। आपने ऑर्डर दिया तो आप, ऐसा तो नहीं है एक बार मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद बीच में उसे कैंसिल कर देते, नहीं करते ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मकान का जैसे आपने कंस्ट्रक्शन दे दिया उसके बाद आप उसको कैंसिल कर देंगे कि नहीं अब आधा बन गया, अब नहीं बनवाना मुझे, अब मैं कहीं और बनाऊंगा मकान। ऐसा नहीं होता, आप ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि आपका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होता है, आपने काफ़ी पैसा लगाया हुआ होता है, आपने जो लैंड खरीदा है उसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका पहले से ही ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट उस मकान की तरफ है, फिर आप उसको कैंसिल नहीं करते। फिर चाहे 1 साल भी लगेगा तो आप उस मकान को बनने के लिए पूरा टाइम देते हैं ना। तो उस मकान को जब तक पूरा ना नहीं हो जाता तब तक आप उस ठेकेदार को, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको आप बीच में मना नहीं करते ना कि नहीं अब नहीं बनवाना मुझे मकान। तो आप पूरा वेट करते हैं ना, फिर चाहे 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, या 1 साल लगे। तो इसलिए जब भी आप यूनिवर्स को अपनी विश का ऑर्डर देते हैं, मान लीजिए आपने किसी विश के लिए स्क्रिप्टिंग कर दी, 5 into 55 लगाया है, या आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखी अपनी कोई विश, या आपके माइंड में कोई विश चली, तो इसका मतलब आपने यूनिवर्स को बोला कि ये चीज़ चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, या ये चीज़ मेरी हो चुकी है। हम ऐसे ही तो बोलते हैं ना कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, उसकी जैसी फीलिंग लेकर के आते हैं। जब मैं उनकी 40 से 40 करोड़ बुक रीड करी थी तो उसमें भी उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है कि आप यूनिवर्स को ऑर्डर देने के बाद उसको क्या कैंसिल कर देते हो। तो जब हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे हमारी एक चीज़ हमें नहीं मिली, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, तो हम क्या दूसरी तरीके से फिर सोचने लगते हैं, दूसरे तरीके से फिर से हम बोलने लगते हैं ना कि यूनिवर्स ये नहीं चाहिए मुझे, ये कार नहीं चाहिए, दूसरी कार चाहिए। तो उसमें उन्होंने यही समझाया उस बुक में कि जब आप यूनिवर्स को एक ऑर्डर दे देते हैं तो उसके पूरे होने का वेट करना होता है, हमें विश्वास रखना पड़ता है, ट्रस्ट करना होता है। तो उसमें एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने आपके पास मेन्यू कार्ड आया, आपने अपनी डिश होती है उसको डिसाइड करके बता दिया वेटर को, तो आप 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद ही तो बोलेंगे ना वेटर को कि क्या हमारा ऑर्डर रेडी है, या जो भी आपने ऑर्डर किया है वो तैयार है क्या। बट आप उतना टाइम देते हैं ना, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कि वो वेटर जाएगा और वो जो उनके शेफ होंगे वो कुक करेंगे, तो वो प्रिपेयर करके लेकर के आएगा आपके सामने। तो उस पूरी प्रोसेस में एक टाइम लगता है। जैसे खाना आप तक आने में, आपकी डिश आप तक आने में जो टाइम लगता है ना, उतना वेट तो आप करते ही हैं, पेशेंस के साथ में आप करते हैं। और आपको विश्वास रहता है कि एक बार मैंने ऑर्डर दिया, मैंने एक बार बोला है वेटर को, तो यानी कि वो चीज़ ज़रूर मेरे पास आ ही रही है, मतलब रेडी हो रही है, प्रिपेयर होके मेरे पास बहुत जल्दी आ रही है। तो आप वेट तो करते हैं ना कि वो चीज़ मेरे पास आ ही रही है, तो आपने वेट किया। तो यानी कि ऐसे ही जब आप अपने विश का ऑर्डर देते हैं तो उसको बीच में कैंसिल नहीं करा जाता, क्योंकि हम अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करते। जब आप पूरे विश्वास के साथ में, बिलीव के साथ में, जब आप अपने ऑर्डर यूनिवर्स को कर दिया, आपने अपनी प्रे बता दी, आपने अपनी विश को बता दिया, तो उसके बाद आपको ट्रस्ट करना होता है, सरेंडर करना होता है कि वो चीज़ तैयार हो रही है। मतलब आपने कोई विश की है तो यानी कि वो यूनिवर्स के पास गई, और यूनिवर्स, उसके सृजन में टाइम लगता है ना, यूनिवर्स के पास भी टाइम लगता है बनाने में, उस चीज़ को क्रिएट ना, टाइम तो लगता ही है ना।
तो एक बार आपको आपका ऑर्डर देने के बाद आपको वेट करना चाहिए। यूनिवर्स के प्लान में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, लाइफ में मिलेंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। तो आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, तो पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ आप वेट करिए, आपकी चीज़ आप तक पहुँचने ही वाली है। क्योंकि यूनिवर्स हर चीज़ को क्रिएट करने में, थोड़ा सृजन करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो आप उतने प्रोसेस के लिए, जब जितना उनका प्रोसेस है उस तक के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए और आप तक आपकी विश ज़रूर पहुँच जाएगी। तो ये बुक रीड करते-करते एक अच्छा-सा मैसेज लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस जगह पे स्टक होंगे कि मेरी विश का मैंने ऑर्डर दिया, मैंने विश की है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए यही रीज़न है कि उसमें प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, लेकिन उस जो ड्यूरेशन है उसमें आपको बिलीव रखना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स से कोई विश मांगी तो उसके बाद उसको सरेंडर करना होता है, ट्रस्ट करना होता है, बिलीव करना होता है। क्योंकि जब आपने वेटर को खाना ऑर्डर किया तो आपने उस पर शक तो नहीं किया ना कि वो लाएगा या नहीं लाएगा। आपको पूरा भरोसा, आपने ऑर्डर किया है कोई डिश तो वो ज़रूर आपके पास आएगी। ऐसे ही यूनिवर्स को अपनी डिश बताने के बाद, अपनी विश बताने के बाद आपको ट्रस्ट करना होता है और वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुँच जाती है। आपके उस डिवाइन टाइम में आपके पास आएगी तो आपको बहुत अलग ही खुशी का एहसास होगा, मिलेगी ज़रूर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।